हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ 23 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं 23 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब बिग सॉल्यूशन चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेन में बेस्ट नायल वायरस के कारण कितनी मौत दर्ज की गई? तो यह 2 की गई हैं। 1937 में यह वायरस देखा गया था युगांडा में, और अभी हाल ही में, और ये पक्षियों में फैलता है, पक्षियों से फिर मच्छरों के द्वारा इंसानों में फैल गया है, और यहाँ पर स्पेन में अभी हाल ही में 2 मौतें हो गई इस वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ वृक्षारोपण की मॉनिटरिंग के लिए NHAI द्वारा शुरू मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो यह है फर्स्ट ऑप्शन हरित पथ। तो यहाँ पर 7,000 के करीब जो पेड़ पौधे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी इस ऐप के द्वारा, और नए वृक्ष लगाए जाएंगे और इस ऐप के द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो यह हमारे जो यहाँ पर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं वो नितिन गडकरी हैं, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। और ये हमारा NHA है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है श्री राजीव कुमार। जी हाँ, चुनाव आयुक्त के रूप में। और जो अभी इनकी जगह किसने ली है? ये राजीव कुमार ने। और हटे कौन है? श्री अशोक लावासा। ठीक है, और जो मुख्य हैं वो कौन है? सुनील अरोड़ा। और सबसे पहले चुनाव आयुक्त 1900 जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम के हैं श्री सुकुमार सेन, सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्रिकेटर रोहित शर्मा को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह राजीव गांधी खेल रत्न है, राजीव गांधी खेल रत्न, याद रखना है आपको, राजीव गांधी खेल रत्न। तो इसके जो मेन पॉइंट हैं वो आपको बता देता हूँ, और यह भी हमारे इंपोर्टेंट पुरस्कार हैं, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो यह 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति देते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। खेल दिवस के मौके पर जो महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, उस दिन ये पुरस्कार वितरित होते हैं। तो क्रिकेटर मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया है, और पैरा एथलेटिक्स मनिका बत्रा को दिया गया है, विनेश फोगाट को कुश्ती में दिया गया है, और रानी रामपाल को हॉकी में दिया गया है। यह इन सभी को क्या दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, और ये तो मेन पॉइंट है कब देते हैं, और इन खिलाड़ियों को राजीव गांधी दिया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसको दिया है? तीरंदाजी में धर्मेंद्र तिवारी, और एथलेटिक्स के लिए पुरुषोत्तम राय, मुक्केबाजी के लिए शिव सिंह। ठीक है, शिव सिंह को दिया है किसमें? मुक्केबाजी के लिए, याद रखना है। हॉकी के लिए रोमेश पठानिया को द्रोणाचार्य पुरस्कार से, द्रोणाचार्य किसके लिए दिया जाता है? जो कोच रहते हैं उनके लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है? तो जी हाँ दोस्तों, वही चंद्रयान 2, जो काफी चर्चित रहा था। यह हमारा चंद्रयान 2, और जो हमारा पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट था, और भास्कर 2 था उसके बाद। तो आपको याद रखना, पहला हमारा सैटेलाइट आर्यभट्ट था, उसका नाम था, और दूसरा जो हमारा था भास्कर 1 था। और इसरो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इसरो कहते हैं, और जहाँ इसका मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। इसके जो संस्थापक हैं वो विक्रम अम्बालाल साराभाई हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, विक्रम अम्बालाल साराभाई कहते हैं इन्हें शॉर्ट फॉर्म में। और निदेशक जो है हमारे अभी, तो कैलाश देबू शिवन है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6, चेतन भगत की पुस्तक का नाम क्या है? तो चेतन भगत की पुस्तक का नाम है वन अरेंज मर्डर। अभी इन्होंने अपनी किताब को लॉन्च किया है, लेकिन ये बाजार में 28 तारीख को लॉन्च होगी। तो अभी हाल ही में उन्होंने अपनी बस जो कवर पेज होता है वो दिखाया है, लॉन्च किया है, वन अरेंज मर्डर। इनकी ये और भी पुस्तकें हैं जो फेमस हैं, हाफ गर्लफ्रेंड, लाइफ, 5 पॉइंट्स, संबंध। ठीक है, और एक 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। इस पे हाफ गर्लफ्रेंड पे फिल्म बनी है, और जो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है उस पे भी 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पे भी फिल्म बन चुकी है।
और टू स्टेट पर भी इनकी पुस्तक पर फिल्म बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन में सुधार के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह कौन सा देश है? यह है इजराइल। इजराइल के साथ यह समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में एसबीआई एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लस वनी को भाटिया को यहाँ पर नियुक्त किया गया है जो है प्रबंधक के रूप में। और जो हमारे अध्यक्ष हैं एसबीआई के वो चल्ला श्री निवासुल शेट्टी हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में 2 नए निदेशकों की नियुक्ति किस बैंक ने की है? तो यह है कर्नाटक बैंक, जिसने नई नियुक्ति की है जस्टिस AB चंद्रशेखर और प्रदीप कुमार पंजा। ये दोनों हैं जो नियुक्त किए गए हैं निदेशक के रूप में। और SS मल्लिकार्जुन राव कौन है? CEO हैं किस बैंक के? पंजाब नेशनल बैंक। और विजय शेखर शर्मा कहाँ के हैं? यह है पेटीएम के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस संस्था ने पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है जिसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटे में तैयार किया जा सकता है? तो यह मद्रास, IIT मद्रास। जी हाँ, IIT मद्रास। तो IIT मद्रास है। तो इसमें जो अभी कोविड-19 चल रहा है तो अस्पतालों में काफ़ी अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो इसी को रखते हुए IIT मद्रास के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ये लॉन्च किया है। तो यहाँ ये कहीं पे भी 2 घंटे में 4 लोग वहाँ पर अस्पताल बना सकते हैं, छोटा सा अस्पताल। इसलिए ये IIT मद्रास ने ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और ये बता देता हूँ, IIT मद्रास इनोवेटिव स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने मेडिकेब इन पोर्टेबल माइक्रो स्ट्रक्चर के माध्यम से अपने स्थानीय समुदाय में कोविड-19 रोगियों का पता लगाने, स्क्रीन करने, अलग करने और उनके अलग करने, इलाज करने के लिए एक विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण है। और जो DRDO लैब है उसने भी एक सैनिटाइजर उपकरण बनाया है जो स्वचालित जो आपकी मुद्रा है उसको सैनिटाइज कर देता है। और एक मीटिंग भी है इम्पोर्टेंट, वो भी आपको याद रखना है। आसियान भारत पोस्ट कोविड युग में साझेदारी का दृष्टिकोण। तो आसियान भारत थिंक टैंक की ये इम्पोर्टेंट थीम है। ठीक है, कौन सी है? आसियान भारत पोस्ट कोविड युग में साझेदारी का दृष्टिकोण। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब बिग सॉल्यूशन चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स दिस वीडियो।